स्टूडेंट्स, आज हम जो करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन फार्मूलाज। इससे पहले लेक्चर में भी मैं आपको कुछ फार्मूलाज बता चुका हूँ, लेकिन इस लेक्चर में हम थोड़ा सा और फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। 8 फार्मूलाज हम पहले कर चुके हैं, मैं उसी से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 9th फार्मूला क्या है? इफ y इक्वल्स टू ax प्लस बी रेज पावर n। एवोल्यूशन मेथड में भी ये आप कर चुके हो। देन dy अपॉन dx विल इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी रेज पावर n और विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए u की पावर n वाला फॉर्मूला भी इसके साथ रिलेट कर सकते हैं हम। तो ax प्लस बी रेज पावर n, दैट इज u रेज पावर n, इट बिकम्स n इंटू ax प्लस बी रेज पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी। इंटरनल फंक्शन की डिफरेंशिएशन अलग से होगी। एक्चुअली ये फॉर्मूला क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। जस्ट इसमें कंडीशन है कि यहाँ पावर n हमने कंसीडर कर लिए। इट इज n इंटू ax प्लस बी रेज पावर n माइनस 1 इंटू, देखिए यहाँ पर ax प्लस बी आ रहा है, u प्लस बी की फॉर्म यहाँ पे लग जाती है। डिफरेंशिएशन ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x, और dy अपॉन dx विल इक्वल्स टू n इंटू ax प्लस बी रेज पावर n माइनस 1 इंटू, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ ax है, a कॉमन ले लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस b की डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे ये dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, a कॉमन ले लीजिए, विच इम्प्लाइज dy अपॉन dx। y की वैल्यू क्या थी? x प्लस बी रेज पावर n, इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस बी रेज पावर n, इट बिकम्स a पहले लिख लीजिए n इंटू a इंटू ax प्लस बी रेज पावर n माइनस 1। ये एक फॉर्मूला बन जाता है। एक्चुअली ये फॉर्मूला है। अब इसी के सारे न्यूमेरिकल एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको दिया है लेट y इक्वल्स टू 7x प्लस 8 और पावर 4, ठीक है। ax प्लस बी रेज पावर n की फॉर्म में ये। तो अगर हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 7x प्लस 8 और पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपने इसको क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है वो भी ठीक है, पूरा सॉल्व करना है तब भी ठीक है, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तब भी ठीक है। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे एन ए इंटू एक्स प्लस बी रेज पावर एन माइनस 1। एन ए, एन की वैल्यू 4 है यहाँ पे, एन ए इज 7, इट बिकम्स 4 इंटू 7 इंटू 7x प्लस 8 और पावर 4 माइनस 1। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 7 4 28 इंटू 7x प्लस 8 का होल क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ओके। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दैट इज द, उसको बोलते हैं चेन रूल। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल 10th फॉर्मूला में लेके चल रहा हूँ। इफ y इज द फंक्शन ऑफ u and u is basically the function of x, this is basically chain rule, okay। then अगर आपको dy upon dx निकालना है, it becomes dy upon du into du upon dx। देखिए ये du कट जाएगा, यहाँ पे dy upon dx यहाँ से मिल जाएगा। this is basically chain rule, okay। दो से ज़्यादा इक्वेशंस होगी तभी ये चेन रूल अप्लाई हो जाता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चल लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, लेट y इक्वल्स टू a साइन थीटा, a कांस्टेंट है एंड साइन ऑफ द थीटा यहाँ पे वेरिएबल है। इट मीन्स यहाँ पे u जो फंक्शन मैं ले रहा था, u इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ x, ओके। तो मैं यहाँ पे किस तरह से यूज करूँगा, पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। एंड x इक्वल्स टू b साइन थीटा, ओके। आपको बोला है
फाइंड dy अपॉन dx, आपको dy अपॉन dx यहाँ मिलेगा हमें। तो एक तरफ हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू a साइन थीटा, ध्यान से सुनिएगा ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला बहुत सारी तरह से यूज हो सकता है, एंड दूसरी तरफ है x इक्वल्स टू b साइन थीटा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है, यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल क्या है, x y एंड थीटा, ये तीन वेरिएबल्स हैं। ओके, दो इक्वेशन में एक इक्वेशन होगी तो दो वेरिएबल होंगे, दो इक्वेशन में तीन वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। Therefore, dy upon d theta will equals to differentiation of a sin theta with respect to theta. ओके, इसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। आगे चलिए देखिए, इसी के आगे चलते हैं। अभी ये वाला मैंने इक्वेशन नहीं ली है, मैं इसी से आगे ले जा रहा हूँ। और dy upon d theta will equals to, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और dy अपॉन d थीटा विल इक्वल्स टू a इनटू साइन थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा होती है, दैट फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हो। अब सेकंड वाली इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू b साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पर भी थीटा जो है वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा भी हो सकता है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको बताता हूँ, वो आप खुद करना वो क्वेश्चन। मान लीजिए मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू u का क्यूब, ये सिंपल है, एंड u इक्वल्स टू 4x प्लस 9। ओके, अब क्या करना है, दो इक्वेशंस हैं, y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u की वैल्यू हमारे पास दी है 4x प्लस 9 एंड इट मीन्स u इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, दो इक्वेशन ले लिए, यहाँ पे देखना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा है। जैसे इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू u क्यूब में u इज द इंडिपेंडेंट, तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देनी है। सेकंड इक्वेशन है u इक्वल्स टू 4x प्लस 9, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है तो x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये वाली इक्वेशन है x इक्वल्स टू b sin थीटा, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या मिलेगा, dx अपॉन d थीटा विल इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ b sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और dx अपॉन d थीटा विल इक्वल्स टू, यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लेट इट बी कि ये cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर cos थीटा की डिफरेंशिएशन अब हमें करनी है यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ से b हमने कॉमन ले ली है। नेक्स्ट स्टेप में इसी के आगे मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, और dx अपॉन d थीटा विल इक्वल्स टू a इंटू cos थीटा की डिफरेंशिएशन, इट इज माइनस साइन थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, और dx अपॉन d थीटा इज बेसिकली माइनस a साइन थीटा। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy अपॉन dx। देयरफॉर dy अपॉन dx, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, दैट विल इक्वल्स टू dy अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx। ओके, यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके आगे देखिए कैसे करना होता है, ये चेन रूल है, इसमें dy अपॉन dx चाहिए, तो एक टर्म में dy अपॉन d थीटा मिल चुका है। अगर इसको मैं d थीटा अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर dx अपॉन d थीटा मिला, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो dy अपॉन d थीटा विल इक्वल्स टू a cos थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx है। हमारे पास जो था वो dx अपॉन d थीटा की वैल्यू माइनस a साइन थीटा आ रही थी, इट मीन्स इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे इट बिकम्स माइनस 1 अपॉन a साइन ऑफ थीटा। सॉरी, a नहीं है यहाँ पे, b है एक्चुअली, here is b,
here is b, यहाँ पे मैं b लेके चलूंगा। तो माइनस ए अपॉन बी अलग कर लीजिए, माइनस ए अपॉन बी इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट विल इक्वल्स टू कॉट ऑफ थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से इस तरह से आ रही है। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ओके, अब इसी के साथ में आपको मैं थोड़ा सा और कंसेप्ट बता देता हूँ चेन रूल। फॉर एग्जाम्पल मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, चेन रूल और इलेबोरेट कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ y इज द फंक्शन ऑफ u इज द फंक्शन ऑफ v इज द फंक्शन ऑफ let it be w and w is the function of x। ओके, हमारे पास चार इक्वेशंस हैं 1 2 3 4। इन चार इक्वेशंस में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे वो 5 होंगे। कैसे? y u v w and x, 1 2 3 4 and 5 वेरिएबल्स। ओके, अब अगर मुझे dy upon dx चाहिए, dy upon dx हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए फर्स्ट इक्वेशन में से मुझे मिलेगा डी वाई अपॉन डी यू। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर मुझे डिफरेंशिएट करूँगा मैं अगर इस इक्वेशन को, सो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यू। यहाँ सेकंड इक्वेशन में u इक्वल्स टू यूज द फंक्शन ऑफ v, सो यहाँ से मुझे मिलेगा डी यू अपॉन डी वी, यहाँ से मिलेगा डी वी अपॉन डी डब्ल्यू, और लास्ट इक्वेशन मुझे मिलेगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। सो अगर मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो मुझे क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। सो इट बिकम्स डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ये डी डब्ल्यू सारे कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से, लास्ट में मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? 11th फॉर्मूला, if y equals to sin x। देखिए अभी तक जो हमने किया उसमें लगभग हमने सब में लेक्चर नंबर 21 में और जो लेक्चर नंबर 22 में अभी स्टार्टिंग में 2 फॉर्मूले किए, ये सब पावर फंक्शन से रिलेट करते थे। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। ओके, तो अगर मैं y इक्वल्स टू साइन एक्स लेता हूँ देन डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स with respect to x, that will equals to cos x। 12th formula, if y equals to cos x then dy upon dx, that is equals to differentiation of cos x with respect to x, that will equals to minus sin of x। okay, next 13th, if y equals to tan x, ये सारे फॉर्मूले आप एवोल्यूशन मेथड में कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं इनका। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखना है। tan x की डिफरेंशिएशन दैट इज sec square x। देन नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ if y equals to cot x, then dy upon dx will equals to differentiation of cot x with respect to x, that is minus cosec square x। then sec x, differentiation of, अगर हम sec x लेते हैं sec x फंक्शन, then dy upon dx, that is equals to differentiation of sec x with respect to x, that is equals to sec x into tan x, and last is हमारे पास एक फंक्शन बचता है that is cosec x। if y equals to cosec of x, then dy upon dx, that is equals to differentiation of cosec x with respect to x, that is equals to minus cosec x into cot x, minus cosec x into cot x। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला 17 नंबर, if y equals to
साइन ऑफ mx, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, मैं एग्जांपल भी साथ में दे दूंगा। देन dy upon dx that is equals to differentiation of sin mx with respect to x। sin mx का देखिए अगर इसको आप एक और फॉर्म से कर सकते हैं, वो किस तरह से देखिए, साइन ऑफ u, तो ये बेसिकली mx को u मान लीजिए, साइन ऑफ x का क्या होता है cos ऑफ x, तो साइन ऑफ mx का क्या बन जाएगा cos ऑफ mx, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटरनल फंक्शन की अलग से आएगी। अगर मान लीजिए जैसे हमने पहले किया sin x होता, sin x का cos x बनता, इंटरनल फंक्शन x होता तो dx upon dx 1 हो जाता। तो लास्ट में यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरनल फंक्शन की अलग से डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। अगर यहाँ m नहीं होता, सिर्फ x होता, तो dx upon dx 1 हो जाता और यहाँ पे cos x बच जाता। ओके, सो इट बिकम्स m cos mx, क्योंकि यहाँ से m कॉमन लेंगे, dx upon dx 1 हो जाएगा, सो इट बिकम्स m cos mx। एक सिंपल सी एग्जांपल इसके साथ में मैं आपको शो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट y equals to sin of 5x, then dy upon dx is equals to differentiation of sin of 5x with respect to x, that will equals to, फॉर्मूला लगा लीजिए डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना डायरेक्ट लगाइए, या फिर इसको कन्वर्ट करना है पहले कन्वर्ट कर लीजिए। sin 5x का हो जाएगा cos 5x इंटू इंटरनल फंक्शन 5x विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, dx पर dx 1 हो जाएगा, इट बिकम्स 5 cos 5x। ओके, सेम इज द कंडीशन विद if we consider y equals to cos of mx, then dy upon dx will equals to डिफरेंशिएशन ऑफ y की वैल्यू यूज कर लीजिए, that is cos of mx with respect to x, that will equals to, देखिए cos x का होता है माइनस sin x, तो cos mx का बन जाएगा माइनस sin mx into इंटरनल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल फंक्शन इज mx। इंटरनल फंक्शन क्या है यहाँ पे, बेसिकली एंगल है। ओके, तो mx की डिफरेंशिएशन m हो जाएगी, ये m पहले लिख लीजिए, माइनस m sin mx। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं साथ में इसी के साथ। एग्जांपल क्या है, लेट y इक्वल्स टू cos of 6x, then dy upon dx is equals to differentiation of cos of 6x with respect to x, that will equals to, देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, इट बिकम्स cos mx का होता है माइनस m sin mx, सो इट बिकम्स, यहाँ पे m की वैल्यू 6 है, इट बिकम्स माइनस 6 sin 6x। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 18। नेक्स्ट इज नंबर 19। अब हमारे पास कुछ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएंगे। तो लॉगरिथम फंक्शन में इफ y इक्वल्स टू log of x, then dy upon dx will equals to differentiation of log x। देखिए अभी तक शायद कुछ बच्चों को लॉग के बारे में नहीं पता हो, तो लॉग के लिए एक पर्टिकुलर लेक्चर मैं आपको दे दूंगा। बहुत सारे बच्चों को लॉग में प्रॉब्लम आती है, तो लॉगरिथमिक और लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम में मैं एक पूरा लेक्चर आपको बता दूंगा विद लॉग टेबल कैसे लेते हैं, लॉग टेबल में से वैल्यूज कैसे देखते हैं, वो सब मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो बस इतना याद रखिए कि log x की जो डिफरेंशिएशन होती है इट इज़ बेसिकली 1/x, लेकिन यहाँ पे टू द बेस e log होना चाहिए, वो लगभग यही होता है, क्योंकि जब तक कोई न्यूमेरिकल ना हो तब तक इसका बेस जो होता है e रहता है। न्यूमेरिकल मतलब जैसे मान लीजिए आपको बोला log ऑफ 200 निकालना है, तो यहाँ बेसिकली बेस जो होता है वो 10 होता है। अगर दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, दिस इज कॉल्ड कॉमन लॉग, ठीक है, ये बाद में हम करेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, log ऑफ x इज 1/x। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ जो फॉर्मूला है, इफ y इक्वल्स टू log ऑफ u, बेस e ही है,
व्हाट इज u, वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू log ऑफ 3x का स्क्वायर। ठीक है, एग्जांपल भी मैं साथ में आपको दे दूंगा, पहले इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं। देन dy अपॉन dx विल इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल इक्वल्स टू, जैसे साइन mx किया था वहां पर m कॉमन लेके फॉर्मूला लगाया था, इसी तरह से log ऑफ u का क्या होगा 1 अपॉन u, लेकिन इंटरनल फंक्शन u जो है वो x का आधा फंक्शन है, तो उसकी डिफरेंशिएशन अलग से करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए अब इसी के साथ में मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी, एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। लेट y इक्वल्स टू log ऑफ, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल ली थी, log ऑफ 3x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर ले रहा हूँ, 3x स्क्वायर नहीं ले रहा हूँ, 3x का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये पूरी टर्म जो है इसको u मान के चलेंगे। ओके, यहाँ अगर 3x स्क्वायर लेना है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए 3x का स्क्वायर। इट मीन्स u की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर। देन अगर मुझे यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, देन dy अपॉन dx विल इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ 3x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x, दैट इज इक्वल्स टू log u का क्या है, इसको u मान लीजिए, इट इज 1 अपॉन u इज 3x स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u मींस 3x स्क्वायर की अलग से डिफरेंशिएशन मुझे करनी पड़ेगी। ओके, और dy अपॉन dx विल इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3x का स्क्वायर इनटू, अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला किया था हमने cx की पावर n। ठीक है, तो cx की पावर n कैसे लेंगे, c पहले कॉमन ले लीजिए 3 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, दैट इज यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, दैट विल इक्वल्स टू 2x की पावर 2 माइनस 1, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, दैट इज इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1। तो ये फैक्टर क्या बन जाएगा, इट इज 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कैंसिल कर लीजिए, दैट इज 2 अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास dy अपॉन dx बन गया, किसके लिए, कौन से फंक्शन के लिए, log ऑफ 3x का स्क्वायर के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 21, इफ y इक्वल्स टू e रेज पावर x। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आप कर चुके हैं, सॉरी उसमें एवोल्यूशन मेथड में कर चुके हैं। एवोल्यूशन मेथड में e रेज पावर x की हमने e रेज पावर x की निकाली थी डिफरेंशिएशन, तो e रेज पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज पावर x ही रहती है। e इज बेसिकली कांस्टेंट 2.71, इट इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट 22nd, if y equals to e raised power ax, then differentiation of e raised power ax with respect to x, that will equals to a e raised power ax। ये भी आप एवोल्यूशन मेथड में फाइंड आउट कर चुके हो। सुनिए, इसी की तरह सिमिलर एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, e रेस पर ax ले लो, या फिर y इक्वल्स टू e रेस पर u ले लीजिए। देन अब हो सकता है कि आपको सिर्फ ax ना दिया हो, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए आपको दिया जाता है लेट y इक्वल्स टू e की पावर साइन x, तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये तो e की रेस पावर ax की फॉर्म में है नहीं, इट मीन्स e की पावर साइन x की अगर डिफरेंशिएशन करनी है तो इसको u मान लिया जाएगा। ओके, साइन x को। अब देखिए इसकी एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देन dy अपॉन dx, देन डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस पावर u, dy अपॉन dx कैसे आएगा, इट इज e रेस पावर u इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, इंटरनल फंक्शन यहाँ पे u बन जाता है अलग से। ठीक है, आप एग्जांपल पे आ जाइए, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और इंटरेस्टिंग भी है। देन dy अपॉन dx विल इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल इक्वल्स टू, देखिए e रेस पावर u वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, तो e रेस पावर u का क्या आएगा, e रेस पावर u एंड u इज sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u means sin x, so it becomes sin x की डिफरेंशिएशन cos x, इसको पहले लिख लीजिए,
इंटू ई रेस पावर साइन एक्स। सो ई रेस पावर साइन एक्स की जो डिफरेंशिएशन होगी वो इस तरह से ली जाएगी, ठीक है। ऐसे देखिए डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है फिजिक्स में, बेसिकली मैथमेटिक्स में भी डिटेल में आप पढ़ते हो, फिजिक्स में इसका बेसिक्स है क्योंकि ये आगे बहुत सारी जगह यूज होने वाला है। तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह यूज होता है और जितना इसको सॉल्व करोगे, फॉर्मूला आपको पता है, जितना आप इसको सॉल्व करते जाओगे उतना अच्छे से ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ओके, अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे।